क्लियर कर दें प्लीज। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सैलाब ज़दगान के लिए अभी तक कितनी बैरूनी इमदाद जो है वो इस वक्त तक पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है? दोस्त ममालिक और हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनकी पूरा ताउन जारी है और उनके जहाज, हवाई जहाज, बहरी अपना ट्रेन आ रही हैं, बहरी जहाज में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी दिल खोल कर एहतियात दे रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें भी भरपूर अपनी फ़र्ज की अदायगी कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर ख़ानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। और इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह जो बाकी पानी, खुराक, तंबू और ये फेडरल गवर्नमेंट भी NDMA के जरिए और सूबाई हुकूमतें भी PDMA के जरिए काम कर रही हैं, अफवाज पाकिस्तान भी पूरी तरह इसमें पूरी कौम जो है वो जो दुखी इंसानियत के लिए दिन रात खिदमत कर है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल फोर फ्रंट पे डील कर रहे हैं तमाम सूबों के साथ मिलकर। इस वक्त तमाम पाकिस्तान के सूबे, एडमिनिस्ट्रेशन, NDMA, अफवाज पाकिस्तान, तमाम मुसल्ह जो फोर्सेस हैं वो तमाम लोग मिलकर इस वक्त सारी प्रायोरिटी इस वक्त जो है वो फ्लड्स के ऊपर है। अभी रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंडिंग की तरफ है, लेकिन जो इस वक्त रीहैब और सिचुएशन फ्लड के साथ जो हेल्थ सिचुएशन है वो अराइज हो रही है, उसको गवर्नमेंट भी मैनेज कर रही है, ये तमाम लोग भी। और इसमें जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटी है, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और सेक्रेटरी जनरल UN के भी जो आए थे, उसके बाद जो कांग्रेस वुमेन आई थी, उसके बाद USAID आया था, तो एक पूरा फोकस इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सैलाब, फ्लड्स, रीहैब, रेस्क्यू। और अब जो जिस तरह पानी नीचे जा रहा है, सिंध जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज एरिया है, उसके बाद जो उनकी रीहैब और रिकंस्ट्रक्शन का फेज़ है, उसके ऊपर पूरी प्लानिंग जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत, तमाम सूबे जो है वो कर रहे हैं। और फोकस जो है वो इस वक्त UNGA भी जो जा रहे हैं, वहाँ भी जो साइड इवेंट्स हैं, बायलैटरल्स हैं, वो भी फ्लड फोकस होगा। और किस तरह जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेट चेंज है, जिसका कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान लेस देन 1% है, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टॉप 10 में आता है, तो उसका पूरा वर्ल्ड फोकस और प्रायोरिटी जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती। मैडम ये बताएं कि देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम वो कर रहे हैं जो सियासी यतीम है। उनको ना कोई गरज है कि अवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है, वो अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, अपनी झूठी सियासत में, अपनी मुनाफकत में, वो ये है कि इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो, खुदा ना खास्ता। ना कोई सैलाब की फिक्र है, हेलीकॉप्टर उनके पास खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब हुकूमत के अब रिसोर्सेज हैं, उनको लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़े होते हैं। असल में जो कहते हैं जी हकीकी आज़ादी, तो हकीकी आज़ादी ऐसे शख्स को सिर्फ अपनी अना और तकब्बुर से चाहिए, जो कि मुश्किल है क्योंकि ये अल्लाह ताला की तौफीक। पंजाब में तब्दीली करने के ऊपर गौर कर रही है
अर्ली इंतखाबात। देखिए, इंतखाबात पहले भी वाज़िया तौर पर यह कहा जा चुका है कि अपने वक्त पर होंगे। जो आईनी वक्त तयन है इंतखाबात का, उसके मुताबिक होंगे। किसी की मंशा, किसी की धमकी, किसी की धौंस से इंतखाबात जो होते हैं वो पहले या बाद में नहीं हो सकते। वक्त होगा मुशावरत के